हेलो एवरीवन। अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करती है और आप शेयर मार्केट से कैसे एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करती है, पहले हम इसे डिटेल में समझते हैं। शेयर मार्केट को इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। शेयर मार्केट वह मार्केट है जहां कंपनियां अपने शेयर मतलब हिस्से बेचती है और लोग उन्हें खरीदते और बेचते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वह उस कंपनी में हिस्सेदार मतलब शेयर होल्डर बन जाता है। शेयर बाज़ार में शेयर की कीमत मांग और आपूर्ति डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर घटते बढ़ते रहती है। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये शेयर मार्केट है जहां बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे टाटा मोटर है, रिलायंस है, आईटीसी, विप्रो, इन्फोसिस और भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है। अच्छा, एक बात, किसी भी कंपनी को अपना शेयर पब्लिक में बेचने के लिए एनएसई या बीएसई में लिस्टिंग करवाना ज़रूरी होता है। इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। कंपनियां अपना शेयर तभी बेचती है जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। टाटा मोटर एक इंडियन कंपनी है जो बहुत तरह के कार और ट्रक बनाती है। इस कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो कराने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो कंपनी बैंक से भी लोन लेकर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकती है। लेकिन कंपनी को बैंक से लोन लेने पर भारी भरकम का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। इसीलिए टाटा मोटर अपने कंपनी का कुछ हिस्सा मतलब कुछ शेयर पब्लिक में बेचकर पैसा इकट्ठा करती है और अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगाती है। जैसे नया फैक्ट्री लगाना हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या नए एम्प्लॉय हायर करना हो। मान लीजिए टाटा कंपनी के पास कुल 1 लाख शेयर है, मतलब कंपनी के 1 लाख हिस्से हैं और कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए 1 करोड़ की ज़रूरत है। इसीलिए वह अपने कुल शेयर में से 10,000 शेयर पब्लिक में बेचना चाहती है और एक शेयर मतलब एक हिस्से का प्राइस 1,000 तय करती है। अब अगर आप 50 शेयर खरीदते हैं 1,000 की रेट पर, तो आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 का हो गया। मतलब आपने टाटा कंपनी में 50,000 लगाया है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद 6 महीने, 1 साल या 5 साल के बाद शेयर कैसे खरीदा और बेचा जाता है, ये हम आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। अब कुछ समय बाद कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है और शेयर की कीमत 1,000 से बढ़कर 1,500 हो जाती है। तो अब आपके 50 शेयर की कुल कीमत 75,000 हो जाएगी, यानी आपको 25,000 का मुनाफा हुआ। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस किसी कारणवश अच्छा नहीं चलता है और कंपनी को घाटा होता है और शेयर की कीमत 1,000 से गिरकर 900 हो जाती है, तो आपके 50 शेयर की कुल कीमत अब 45,000 हो जाएगी, यानी आपको 5,000 का नुकसान हुआ। इस तरीके से शेयर मार्केट में फ़ायदा और नुकसान होता है। शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा और कब घटेगा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए। आने वाले वीडियोज़ में हम ये डिटेल में सीखेंगे। अब हम शेयर मार्केट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे शेयर मार्केट से कैसे पैसा बना सकते हैं। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में शेयर बाज़ार को नियंत्रित करने वाली एक नियामक संस्था है। इसे 1988 में स्थापित किया गया था और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला। इसके प्रमुख काम होते हैं: शेयर बाज़ार में किसी भी तरह का फ्रॉड होने से बचाना सेबी का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है।
अगर कोई कंपनी गलत तरीके से अपने शेयर प्राइस घटा या बढ़ा रही है तो इसका देखरेख भी सेबी करता है। शेयर बाज़ार में जो भी नियम और कानून होते हैं, जो भी रूल और रेगुलेशन आते हैं, वह सब सेबी डिसाइड करता है। शेयर बाज़ार में गलत तरीके से पैसा कमाना, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू पैसा कमाना, इसे रोकना सेबी का काम है। एक्सचेंज वे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां शेयर की खरीद और बिक्री होती है। इंडिया में 2 मुख्य एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, जहां सेंसेक्स इंडेक्स चलता है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय एक्सचेंज है, जिसमें 2000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और जहां निफ्टी 50 इंडेक्स चलता है। किसी भी कंपनी को अपना शेयर पब्लिक में बेचने के लिए NSE या BSE एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना ज़रूरी होता है, तभी वो शेयर बेच सकता है पब्लिक में। इंडेक्स बहुत सारे कंपनियों का एक ग्रुप, जिसे इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स बहुत सारे हैं, लेकिन 2 प्रमुख इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस को दिखाता है, जबकि सेंसेक्स इंडिया के 30 बिगेस्ट कंपनियों के परफॉर्मेंस को दिखाता है। इंडेक्स शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस को मापने का तरीका है। अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है शेयर मार्केट अच्छा कर रहा है, और अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट फ़िलहाल अच्छा नहीं कर रहा है। ब्रोकर वह बिचौलिया, वह इंटरमीडिएटरी होता है जो इन्वेस्टर, ट्रेडर और स्टॉक एक्सचेंज NSE या BSE के बीच शेयरों की खरीद बिक्री को संभव बनाता है। नहीं समझ में आया ना? चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप टाटा मोटर का एक शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप सीधे NSE या BSE से खरीद नहीं सकते, इसीलिए हमें ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकर बहुत सारे हैं, जैसे जरोदा है, फायर्स है, एंजल वन है, अपस्टॉक है और भी बहुत सारे हैं। ब्रोकर ऐप में अकाउंट ओपन करना होता है, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। फिर हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीद और बेच सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर के पास सभी कंपनी का शेयर खरीद और बिक्री के लिए पहले से अवेलेबल होता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पे चर्चा करते हैं कि हम शेयर मार्केट से आखिर कैसे पैसा बना सकते हैं। तो देखो, शेयर मार्केट से पैसा कमाने के 2 तरीके हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में हम लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगाते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, इस तरीके से। इन्वेस्टिंग कम रिस्की होता है, लेकिन प्रॉफिट भी लेट से मिलता है। इन्वेस्टिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का आना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में क्या होता है, एक ही दिन में शेयर को खरीद कर बेचना होता है। ट्रेडिंग के कई टाइप होते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क हाई होता है, लेकिन प्रॉफिट भी जल्दी बनता है और ज़्यादा भी बनता है। ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस का आना बहुत ज़रूरी होता है। आने वाले वीडियोस में हम टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखेंगे और ट्रेडिंग करना जानेंगे। फिर फंडामेंटल एनालिसिस सीख के इन्वेस्टिंग करना भी जानेंगे। हमारा शेयर मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बेसिक को समझे हैं। आगे समझेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है और आपके लिए क्या सही रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, इन सबको हम डिटेल में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी।
अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज में ज़रा भी इम्प्रूवमेंट हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।